नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज रविवार है, 9 जनवरी का दिन है और बात करते हैं सरसों की। थोड़ी सी बात करेंगे कपास की। कपास की भी आज कपास खली की यानी कपास की खल की बात करेंगे। सरसों में देखिए, अब कोई इस तरह का कोई बाजार दिखाई नहीं दे रहा है कि सरसों में अब कोई मंदा आने वाला है। अगर आप कोटा और भरतपुर की जो लाइन है, इस लाइन को छोड़ दें तो अब कहीं मंदा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कोटा और भरतपुर के अंदर मंदा ही रहेगा। इसका अर्थ ये है कि कोटा और भरतपुर की जो लाइन है या यहाँ के जो क्षेत्र के जो किसान हैं, उनके पास कुछ ज़्यादा मात्रा के अंदर जो सामान्य से ज़्यादा मात्रा के अंदर सरसों की उपलब्धता बताई जा रही है। कुछ वहाँ के व्यापारियों का कहना है कि यहाँ अधिक किसानों ने सरसों अभी भी रोकी हुई है और जैसे ही वहाँ थोड़ा सा भाव ठीक होता है तो वहाँ किसान माल लाना शुरू कर देते हैं। मंडियों में आवक बढ़ जाती है। आवक बढ़ने से भाव फिर दबाव में आता है। भाव जब दबाव में आ जाता है तो आवक रुक जाती है। आवक रुकती है तो भाव में फिर सुधार आता है। ये सिलसिला वहाँ पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। अदरवाइज आप जयपुर 42% का भाव देखिए, पिछले एक सप्ताह के अंदर 450 रुपये से अधिक का सुधार हुआ है। शनिवार को वहाँ 7825 7850 रुपये का भाव देखने को मिला। इसी तरह से दिल्ली 42% का भाव जो है उसमें भी 7500 रुपये तक का भाव बोला गया, उसमें भी 500 रुपये तक का सुधार एक सप्ताह के अंदर हुआ है। अब आगे आगे सरसों की जो उपलब्धता है वो बिल्कुल जीरो लेवल पर आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देश भर में कुल मिलाकर के अब जो सरसों की उपलब्धता बची है, जो हमारे रिसर्च के आंकड़े कहते हैं वो ये कहते हैं कि 1.25 लाख से 1.5 लाख टन से ज़्यादा का माल अब कहीं उपलब्ध नहीं है और हमें एक महीने के अंदर लगभग 5 लाख टन माल की ज़रूरत होती है, जो हमारी जो मासिक खपत है। मासिक खपत के अनुसार भी हमें अभी 3.5 लाख टन सरसों की उपलब्धता कमज़ोर है। नई फसल जो कहते हैं कि एक ढेरी वहाँ आ चुकी है, एक ढेरी वहाँ आ चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। एक भी ढेरी 25 फरवरी से पहले आपको भारत की किसी मंडी में दिखाई नहीं देगी। एक आधा दिन आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्ट 25 फरवरी नहीं है, 25 का मतलब 24 हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि आपको 15 फरवरी को कहीं से सरसों देखने को मिल जाएगी। ऐसा संभव नहीं है। अगेती फसल कहीं आने की संभावना बनी थी, लेकिन जो पिछले सप्ताह में बारिशें आई हैं, बरसातें हुई हैं, उनसे उस फसल के आने में और थोड़ी विलंब हो सकता है। 5 से 7 दिन और लग सकते हैं। इसलिए सरसों में इस जनवरी के महीने में मुझे दूर दूर तक मंदा दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपना कारोबार, अपना सरसों का खरीद बेच का जो काम है, आपने सरसों बेचना है, आपने सरसों खरीदना है, आपने सरसों रखना है, ये फैसला आप अपने विवेक से करें। मैं अपना विचार आपसे साझा कर रहा हूँ कि मुझे दूर तक सरसों के अंदर मंदा दिखाई नहीं दे रहा है। सरसों कितना बढ़ेगी, कितना सुधार होगा, ये प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है, क्योंकि इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। लेकिन यहाँ से थोड़ा थोड़ा सुधार होकर के मुझे लगता है, मेरा अपना विचार है कि जयपुर सरसों का जो 42% का भाव है, जो आज 7825-50 के स्तर पर है, ये भाव 8000 तक पहुँचना चाहिए। 5 दिन लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं। अब बात करते हैं कपास की। कपास के बाजार में देखिए, जैसे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेजी का माहौल चल रहा है, MCX पर जो कॉटन का भाव है वो बहुत ज़बरदस्त उछाल के साथ आगे बढ़ रहा है। उससे ऐसा लगता है कि कॉटन के बाजार में भी इस महीने 15 से 20 जनवरी तक कम से कम 5 से 10 दिन और तक कोई ब्रेक, कोई मंदा आने की संभावना लगती नहीं है। थोड़ा बहुत कोई डाउन आ सकता है, जैसे थोड़ी सी कोई आवक बढ़ेगी तो थोड़ा बहुत 100-200 रुपये का प्रेशर आ सकता है। मंदे की संभावना नहीं है। मंदा उसको कहते हैं जिसमें एकदम से 500 रुपये टूट जाएं, ऐसा कोई मंदा आने की संभावना नहीं है। दूसरा जो विशेष बात है वो है कपास खल की, जो इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर चर्चा का विषय देश भर में बना हुआ है। बड़े बड़े वेबिनार हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग, विशेषज्ञ, बड़े बड़े ऑयल मिल्स के मालिक और दूसरे ब्रोकर्स इसमें एक्टिव होकर के लोगों को गाइड कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको जानकारी देते हुए मुझे ये प्रसन्नता होती है कि खल के कारोबार के अंदर इस एक महीने के अंदर कहीं मंदा नहीं है। लेकिन आप ये बात ध्यान में रखिए कि कई बार माल न होते हुए भी, माल की उपलब्धता नहीं है इसलिए खल के भाव बढ़ रहे हैं, कपास की उपलब्धता नहीं है इसलिए खल के भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार माल न होते हुए भी मंदा आता है। ये भी इतिहास की बातें हैं। और मंदा तब आता है, तब इसलिए आता है क्योंकि ग्राहकी टूट जाती है। ग्राहकी इस समय 38% ग्राहकी कमजोर हुई है पिछले साल की तुलना में इस बार के इस सीजन में। तो ये चीज़ अवश्य ध्यान में रखिए
कि आपको कहीं ऐसा न देखना पड़े कि आप बड़े लेवल पर, बड़े ऊंचे स्तर पर भाव में माल खरीद लें और फिर आपको ग्राहकी का इंतजार करना पड़े। हालांकि थोड़ा कारोबार किया जा सकता है, सीमित दायरे में रह करके कारोबार किया जा सकता है। कॉटन खली पर आज हमने, यानी कल सुबह सोमवार को जो हमारा डेली विशेष बुलेटिन आएगा, उस पर हमने देश भर के विशेषज्ञों की एक राय प्रकाशित की है कॉटन के बारे में, और दूसरी राइस के बारे में, दाल दलहन के बारे में, सब चीज़ों के बारे में छपता रहता है वैसे तो, लेकिन कॉटन की खली को लेकर के कल एक विशेषांक प्रकाशित हो रहा है, मतलब विशेष खबर प्रकाशित हो रही है, विशेष समाचार विश्लेषण के साथ, कि कब और कैसे कपास खली का कारोबार करना चाहिए, कब स्टॉक करना चाहिए, कब बेचना चाहिए, इस तरह की सारी विस्तार से चर्चा उसमें की गई है। आप उसको सब्सक्राइब करने के लिए हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप का नंबर, आप वहां से व्हाट्सएप का नंबर लेकर के उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थोड़ी सी बात आप चलते चलते ग्वार की कर लेते हैं। ग्वार के अंदर देखिए 10 तारीख कल है, यानी सोमवार को 10 तारीख है, और एनसीडीएक्स ने कहा था, एनसीडीएक्स के सीईओ साहब ने कहा था कि 10 तारीख से हम इसमें जो लिक्विडिटी इन्हांसमेंट स्कीम है उसको शुरू करने जा रहे हैं, जिससे ग्वार में आपको तेजी देखने को मिलेगी। ओवरऑल मैं बता दूं कि अब जो पिछला जो दिसंबर का महीना गया है उसमें जो निर्यात हुआ है हमारा, वो 27,000 टन पहुंच गया है, जो पिछले अक्टूबर और नवंबर के महीने से भी कहीं ज्यादा है। और निर्यात की मांग आगे निरंतर बनी हुई है, और आगे निर्यात की मांग बनी रहने से अब जो निर्यातक व्यापारी हैं या जो स्टॉकिस्ट हैं, जो गम का स्टॉक करते हैं या ग्वार सीड का स्टॉक करते हैं, अब उनको बाजार में, हाजिर मंडियों में उतरना पड़ेगा और उन्हें ग्वार की खरीद करने के लिए बाजार में आना पड़ेगा। तो उपलब्धता तो है नहीं अभी तक। वैसे मैं जानकारी दे दूं, 24 लाख बोरी की आवक अब तक देश भर की मंडियों में ग्वार की आवक हो चुकी है। ये एक बड़ा डाटा है, 24 लाख बोरी का। हम आंकलन सबसे पहले यही कर रहे थे कि 25 लाख बोरी से अधिक की उत्पादन नहीं होगा, लेकिन उत्पादन में थोड़ा सा सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब इस अकेले जनवरी महीने के अंदर 1 लाख बोरी से ज़्यादा की आवक होने की उम्मीद नहीं है। इस महीने के अंदर, जनवरी माह के अंदर, जो इस समय अधिकतम भाव, बेस्ट क्वालिटी का भाव जो 6,000 रुपये के आसपास बना हुआ है ग्वार का, वैसे 5500 से लेकर के 5800-5700 रुपये तक, 5900 रुपये तक का बाजार देखा जा रहा है ग्वार का। लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि 5800-5900 से आगे बढ़ के ये 6800-6900, 7000 के स्तर पर इस महीने में आगामी 15 दिन में, 10 दिन में भाव ये देखने को मिल सकता है। आज की चर्चा यहीं तक, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।